within the troposphere, within the troposphere temperature, within the troposphere temperature declines, within the troposphere comma temperature declines with height slash altitude. ठीक है, ठीक है, full stop. This phenomena is called as lapse rate. This phenomena is called as lapse rate. लैप्स रेट का मतलब क्या है? टेम्परेचर हाइट के साथ क्या है, कम होता जा रहा है. अगर ये बिल्डिंग 50 फ्लोर्स की है तो मैं जब फर्स्ट फ्लोर की बालकनी से फील कर रहा हूँ एटमॉस्फेयर को तो इट इज़ मोर वार्मर. जैसे मैं 50th फ्लोर पे जा रहा हूँ तो क्या है, इट इज़ लेस वार्मर. और क्लाइमेटोलॉजी में सब चीज़ कंपैरेटिव होती है, रिलेटिव होती है. तो अपन लेस मोर यूज़ करके क्या है कि चीज़ों को बोला करेंगे. ऐसे नहीं बोल देंगे वहाँ पर कोल्ड हो गया, लेस वार्मर बोल देंगे. ठीक है, ये एप्लीकेशन, ये फिनोमेना को क्या बोला जाता है? लैप्स रेट. दैट इज टेम्परेचर इज लैप्सिंग, या कम होता जा रहा है विद एवरी इंक्रीज इन द हाइट. ठीक है, तो अगर अपन देखें आइडली फ्लैश नॉर्मली एक एवरेज क्या है? इट इज 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर. 1 किलोमीटर आप सरफेस से अपर एटमॉस्फेयर में जाओ एंड योर टेम्परेचर विल बी रिड्यूस्ड बाय 6.5 डिग्री सेल्सियस. ये क्या है? एवरेज है, आइडियल है. एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज व्हाट? NLR, नॉर्मल लैप्स रेट. कोई इश्यू है इसमें? इसके लिखो पैराग्राफ चेंज करके. However, in reality, because of the variability, on the geographical space, this ideal lapse rate is seldom found. seldom का मतलब काफी कम बार. is seldom found, SELDOM, is seldom found, and mostly it is not present. Therefore in reality, full stop के बाद therefore in reality there is application of ELR, that is ब्रैकेट में लिख लो एनवायरमेंटल लैप्स रेट. अलग अलग टाइप के एनवायरमेंटल सेटिंग्स के अंदर अलग अलग टाइप की लैप्स रेट मिलेगी, मगर एक चीज पक्का है, दैट इज लैप्स रेट, कि आप जैसे जैसे हाइट में ऊपर जाओगे टेम्परेचर विल बी रिड्यूस्ड. आइडियली एवरेज क्या निकाल रखा है? 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर. बट रियलिटी के अंदर क्या है? वो कहीं कहीं बहुत जगहों पे नहीं मिलता है. एंड देयरफॉर इन रियलिटी व्हाट इज इन एक्शन? दैट इज ELR. ठीक है, तो जो भी है लैप्स रेट इज हैपनिंग एंड दैट वी नो. अब कौन बताएगा रीजन क्या है? बताओ क्यों हो रहा है? हाइट के साथ टेम्परेचर क्यों डिक्लाइन हो रहा है? हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर के लिए मेन सोर्स कौन है? अर्थ. मतलब अर्थ के लिए सन है. ठीक है, तो फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्लाइमेटोलॉजी का जो प्रिंसिपल आता है, ठीक है, दैट इज अर्थ एटमॉस्फेयर इज हीटेड प्राइमरली फ्रॉम बिलो. ठीक है, तो लिखो 3 रीजंस लिखो पहले. 3 रीजंस डैश करके लिखो.
फर्स्ट अपन लैप्स रेट के रीजंस लिख रहे हैं, 3 रीजंस हैं इसके। सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज, लिखो और इसको याद रख लेना, ऐसे ही याद करना है इसको। लिखो पहले, अर्थ्स एटमॉस्फेयर, अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज प्राइमरली, अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज प्राइमरली हीटेड फ्रॉम बिलो। अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज प्राइमरली हीटेड फ्रॉम बिलो। तो अगर अपन बात करें, दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ and because of the sun this particular surface got heated up, ठीक है। और इस हीटिंग के बाद क्या हो रहा है अपने पास, ये क्या है अपने पास, एयर मॉलिक्यूल्स हैं। मैं बहुत सारे तो बना नहीं पाऊंगा, इनको हीटिंग कौन दे रहा है, ये अर्थ। देखा होगा ना, तवे के ऊपर हाथ रखोगे तो पास में रख रखा है गर्म तवे के ऊपर हाथ, तो क्या है, यू कैन फील द वार्मनेस, और एकदम ऊपर ले जाओ हाथ को तो क्या है, वार्मनेस कम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, जब तुम नीचे हो, कहाँ पे, तवे के पास, हॉट आयरन पैन के पास, या फिर अर्थ सरफेस के पास जो कि हीटेड अप है, तो वहाँ पर टेम्परेचर क्या रहेंगे, हाई। जैसे 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 ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर क्या होगा, लेस। ठीक है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ क्लाइमेटोलॉजी क्या है, एक क्लाइमेटोलॉजी का भी प्रिंसिपल है और सेकंड एटमॉस्फेयर का भी प्रिंसिपल है, जहाँ पर लैप्स रेट एप्लीकेबल होती है, दैट इज अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज प्राइमरली हीटेड फ्रॉम बिलो। याद रखना है इसको, ठीक है। सेकंड रीजन देखो, सेकंड रीजन लिखो, देयर इज डिक्लाइन, देयर इज डिक्लाइन इन द डेंसिटी, देयर इज डिक्लाइन इन द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर, देयर इज डिक्लाइन इन द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर विद ऑल्टीट्यूड। देखो यहां पर क्या हो रहा है, डेंसिटी क्या है, डिक्लाइन हो रही है। अपन ने देखा भी था प्रेशर वाले कैटेगराइजेशन ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर के अंदर, डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है विद हाइट। तो अगर अपन देखें तो यहां पर एयर कॉलम को मैं देखूं तो यहां पर एयर कॉलम के अंदर इतने सारे एयर मॉलिक्यूल्स हैं, और यहां पर एयर कॉलम के अंदर क्या है, इतने कम एयर मॉलिक्यूल्स हैं। तो कहना है इसे दैट वेयर द डेंसिटी इज मोर, दैट इज नियर द सरफेस, and when the density is more, these air molecules will be colliding among themselves, leading to friction, leading to generation of heat। ठीक है, फुल स्टॉप करके लिख लो, more is the density of air molecules, more is the density of air molecules, more is the friction, more is the collision, more is the collision and friction, more is the collision and friction between them, leading to heat generation, leading to heat generation, leading to heat generation। leading to heat generation। कोई इशू है इसमें? थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट बताओ भाई। जो भी PYQs आते हैं ज्योग्राफी के इस पोर्शन से, प्रीलिम्स के अंदर भी, वो भी टफ आते हैं। तो दूसरों के लिए टफ है, तुम ऑप्शनल वाले हो, तुम तो एज लो वहाँ पे, ठीक है। और ये सारे रीजंस लिखे होंगे वहाँ पे, ठीक है, प्रायोरिटी के हिसाब से असर्शन रीजन में आ सकता है ऐसे, ठीक है। थर्ड रीजन क्या है, लिखो, द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस declines with height, the concentration of greenhouse gases declines with height। example, example, water vapor, water vapor which is an important greenhouse gas, GHG, example, water vapor which is an important greenhouse gas has 90% of its concentration, has 90% of its concentration in the first 6 kilometers
from the surface has 90% of its concentration in the first 6 kilometers from the surface. तो अपन क्या बात कर रहे हैं कि लेट्स से दिस इज ग्रीन हाउस गैस, तो 6 किलोमीटर्स तक क्या है, तो सबसे पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है दैट इज वाटर वेपर, उसका 90% क्या यहीं तक मिल जा रहा है. तो वॉट एवर द हीट विच विल बी रेडिएटिंग आउट, ये क्या वापस यहीं पर ही क्या है ट्रैप भी हो जाएगी और रिफ्लेक्टेड बैकवर्ड्स हो जाएगी. तो अगेन क्या है कि अपने पास जैसे अपन नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्या है अपने पास रिफ्लेक्टिंग बैक या ट्रैपिंग ऑफ द गैसेस, द रेडिएशन एनर्जी ऑफ हीट इज नॉट प्रेजेंट. 3 रीजन याद रहेंगे. These are 3 reasons why there exists something called as lapse rate. Normally it is 6.5 degrees Celsius per kilometer. In reality it is ELR which varies. ठीक है. तो अगर अब मैं एक स्टेटमेंट पूछता हूं, अभी अपन एटमॉस्फेयर का सिर्फ फर्स्ट लेयर पढ़ रहे हैं ट्रोपोस्फेयर. ठीक है. तो इफ आई आस्क वन स्टेटमेंट दैट इज कि ट्रोपोस्फेयर के अंदर लोवेस्ट टेम्परेचर्स कहाँ मिलेंगे, पोल्स पे या इक्वेटर पे? ट्रोपोस्फेयर के अंदर ट्रोपोपॉज की जो हाइट है वहां पर लोएस्ट टेम्परेचर्स कहाँ मिलेंगे? सरफेस नहीं पूछ रहा हूँ. इन द एटमॉस्फेयर, इन द ट्रोपोस्फेयर लेयर, वेयर इज द मिनिमम टेम्परेचर्स यू विल फाइंड, एट पोल्स और एट इक्वेटर्स? क्यों? तुम लगाओ ना यहाँ पर 6.5 डिग्री पर किलोमीटर. यहाँ पर कितना 7 to 8 किलोमीटर्स, यहाँ पर क्या था 17 to 18 किलोमीटर. तो यहाँ पर लैप्स रेट जो है इट इज एप्लीकेबल फॉर यहाँ पर लैप्स रेट इज एप्लीकेबल फॉर, और 6.5 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से जाएं तो यहाँ पर मिनिमम मिलेंगे, यहाँ मिनिमम मिलेंगे. ठीक है. तो लिखो एक और स्टेटमेंट. लोएस्ट टेम्परेचर्स इन द ट्रोपोस्फेयर, लोएस्ट टेम्परेचर्स इन द ट्रोपोस्फेयर आर फाउंड एट द इक्वेटर. ये बनाना है तो बना लो डायग्राम छोटा सा. ये भी क्लियर है पॉइंट? फिर पोल्स क्यों बोल रहे थे? दिमाग तो वहीं चलाना था, वहां तो चलाया ही नहीं है. तो एग्जाम तो दिमाग चलाने से निकलेगा. ठीक है. यहाँ तक नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं ट्रोपोस्फेयर के बारे में. लिखो. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेदर स्फेयर. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेदर स्फेयर. It is also called as weather dash sphere, as almost all the weather phenomena, as almost all the weather phenomena occur in the troposphere. As almost all the weather phenomena occur in the troposphere because 99% of water vapor, because 99% of water vapor is located in कहाँ पे? Troposphere. Because 99% of water vapor is located in troposphere. फास्ट लिखो, फास्ट. ठीक है. इसी पॉइंट के साथ लिखना है. दिस इज द रीजन, फुल स्टॉप के बाद, दिस इज द रीजन व्हाई जेट प्लेन्स फ्लाई अबाउट ट्रोपोस्फेयर. दिस इज द रीजन व्हाई जेट प्लेन्स फ्लाई अबाउ
troposphere in the stratosphere. This is the reason why jet planes fly above troposphere in the stratosphere so as to avoid bumpy weather conditions. This is the reason why jet planes fly above troposphere in the stratosphere so as to avoid bumpy weather conditions of the troposphere. यहां तक कोई इशू है? एक लास्ट पॉइंट और लिख लो ट्रोपोस्फेयर के बारे में, एंड दिस कंप्लीट्स द लेयर 1 ऑफ आवर एटमॉस्फेयर. लिखो ट्रोपोपॉज बिहेव्स एज अ लिड. ट्रोपोपॉज behaves as a lid slash limit of upward convection under normal circumstances. ट्रोपोपॉज कैसे एक्ट करता है? लिड की तरह, एक लिमिट की तरह, फॉर ऑलमोस्ट ऑल द अपवर्ड कन्वेक्शन करेंट्स अंडर नॉर्मल कंडीशंस. ठीक है, अंडर नॉर्मल कंडीशंस. हमेशा याद रखना क्लाइमेटोलॉजी में जब भी क्या है, देयर इज वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर. इसको क्या बोलते हैं अपन? करंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड एज winds. Vertical movement of air is called as currents. It is called as winds. तो अपन क्या बोल रहे हैं? It behaves as a lid slash limit of almost all the upward convection currents under normal conditions. ठीक है, तो एक लिड की तरह एक्ट करता है. इट इज एक्टिंग लाइक अ लिड फॉर ऑलमोस्ट ऑल द upward convection currents under normal circumstance. ठीक है, अब ये पॉइंट तो अभी के लिए याद रख लो. ठीक है, इसको व्हेन वी विल बी डीलिंग विद द टॉपिक ऑफ स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी अंडर ह्यूमिडिटी वाला टॉपिक, वहां पर इसको अपन क्या है वापस कनेक्ट करेंगे. याद रख लोगे यहां तक? क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी क्या है, बैक एंड फोर्थ है. कुछ चीज़ें बाद में ही समझा सकते हैं, मगर उनकी लैंग्वेज तो यहाँ लिखनी ज़रूरी है. ठीक है, तो स्टार मार्क करके लिख लो, टू बी अंडरस्टूड. स्टार मार्क करके लिख लो वहाँ साइड में, टू बी अंडरस्टूड विद द टॉपिक ऑफ स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी. टू बी अंडरस्टूड विद द टॉपिक ऑफ स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी. कोई दिक्कत नहीं है? परफेक्ट, बहुत बढ़िया. अपन देखेंगे एडियाबैटिक लैप्स रेट भी इंस्टेबिलिटी में आएगी, तो कहीं ना कहीं इसको अपन एवरेज ही मानेंगे वहां पर, और एडियाबैटिक को इसके साथ अपन क्या है कंपेयर करके देखेंगे. ठीक है, तो ये दो टाइप की हो सकती है. ठीक है, ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट और वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट, तो वहां पर अपन इसको देखेंगे. वही है. ठीक है, पहला अपन ने कंप्लीट कर लिया क्या? ट्रोपोस्फेयर, नॉट ट्रोपोपॉज. समझ में आ गया ये? इसमें कोई दिक्कत होगी आज के बाद? ठीक है ना. अब अपन जैसे ही अगर अपन ने जो लैप्स रेट का कंसेप्ट लगाया, कौन सा कंसेप्ट ऑफ लैप्स रेट, और उसके अंदर अपन ने 3 रीजंस लगाए हैं, वो 3 रीजन तो पूरा एप्लीकेबल होने चाहिए फॉर द एंटायर एटमॉस्फेयर, क्योंकि तीनों के लिए ट्रू है वो, तो पूरे एटमॉस्फेयर के लिए ट्रू है. फर्स्ट क्या है?
अर्थ एटमॉस्फेयर हीटेड प्राइमरी फ्रॉम बिलो। सेकंड क्या है, डेंसिटी इज डिक्रीजिंग फ्रॉम विद हाइट, एंड थर्ड इज ग्रीन हाउस गैसेज क्या है, अगेन डिक्लाइन विद हाइट। तो देन द केस ऑफ लैप्स रेट इज एप्लीकेबल फॉर एंटायर एटमॉस्फेयर। तो अगर वैसा होता तो कुछ ऐसा सिस्टम चल रहा होता। मत बनाओ इसको, बस समझाने के लिए बता रहा हूं। ऑन बेसिस, बनाना तो बना भी लूँ, ऑन बेसिस ऑफ लैप्स रेट, पर खराब मत कर देना डायग्राम। ऑन द बेसिस ऑफ लैप्स रेट तो क्या ऐसा चलना चाहिए था, थ्रू द एंटायर एक्सपेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। मगर व्हाट वी आर फाइंडिंग इज कि एज सुन एज यू आर कमिंग आउट ऑफ द ट्रोपोपॉज, यहां पर तो क्या है, द टेम्परेचर इज सेम, ना कम हो रहा है ना पर इंक्रीज हो रहा है, और उसके बाद क्या है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। फिर अगेन यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर सेम है, फिर यहाँ पर डिक्लाइन हो रहा है, फिर अगेन यहाँ पर टेम्परेचर सेम है कुछ टाइम के लिए, फिर अगेन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है कुछ ना कुछ अलग चीजें भी यहाँ पर क्या है, प्ले आउट हो रही हैं। ठीक है,